क्या ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक मिथ था? मैं ब्रह्मास्त्र को आह्वान देता हूँ। या फिर महाभारत की लड़ाई बस तीर कमान की लड़ाई थी, या सच में कोई चमत्कार था? इसका प्रतिरोध असंभव है। क्या ब्रह्मास्त्र, आग्नेय अस्त्र, सुदर्शन चक्र, ये सभी दिव्य अस्त्र सच में एग्जिस्ट करते थे, या केवल किसी के द्वारा लिखा हुआ एक कल्पना है? अगर मैं आपसे कहूं कि एंशिएंट इंडिया के पास में आज की मिसाइल से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, और वो सब लिखा हुआ है एक स्पेसिफिक किताब में जिसे हम कहते हैं धनुर्विद्या। ये विद्या सिर्फ लड़ने का तरीका नहीं था, बल्कि साइंस और वाइब्रेशंस, क्वांटम फिजिक्स और बायोमैकेनिक्स का पूरा कॉम्बिनेशन था। आज हम डिकोड करेंगे वो एंशिएंट टेक्स्ट जो बताते हैं कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स, हमारे ऋषि मुनि साउंड से टारगेट को हिट करते थे, और कैसे मंत्र असल में सॉफ्टवेयर कोड की तरह काम करते थे। बैठिए आराम से, क्योंकि आज हम सनातन धर्म की सबसे खतरनाक किताब को खोलने वाले हैं। इससे पहले कि ये किताब मैं आपके सामने खोलूं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है, इस किताब को किसने लिखा और कब लिखा, और इस किताब में क्या लिखा हुआ है। ये किताब संवाद है राजा विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच का। राजन विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने का अनुरोध करते हैं, तो महर्षि वशिष्ठ उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान देते हैं। उसी पर यह किताब लिखा हुआ है। ये विद्या सबसे पहले महादेव ने भगवान परशुराम को सुनाया था, और ये कथा आप इस किताब के पहले ही श्लोक में देख सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि अगर किसी को धनुर्विद्या सीखनी है तो वो कितने चरण में, कितने प्रोसेस में सीख सकता है। ये श्लोक बताता है कि भगवान शिव द्वारा रचित धनुर्विद्या को सीखने के 4 मुख्य चरण हैं। सबसे पहला चरण है दीक्षा। इसका मतलब होता है कि हथियार को छूने से पहले गुरु अपने शिष्य को परखता है और उसे अनुशासन और सही डिसिप्लिन सिखाता है। इसके बाद दूसरे चरण और तीसरे चरण में अभ्यास और प्रक्षेपण आता है। दूसरे चरण में शिष्य को फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि उसकी मांसपेशियां मजबूत बने, और तीसरे चरण में उसे तकनीकी ज्ञान दिया जाता है कि तीर और हथियार को कैसे हाथ से छोड़ना है ताकि वो हवा को चीरता हुआ सीधा अपने लक्ष्य पर जाकर लग जाए। आखिरी और चौथा चरण सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे प्रयोग विधि कहा जाता है। जब शिष्य पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तब उसे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया जाता है, जिसमें सिखाया जाता है कि युद्ध के मैदान में मंत्रों वाले खतरनाक हथियार को धनुष पर कैसे चढ़ाना है, यानी कि कैसे संधान करना है, और किस स्थिति में उनका इस्तेमाल करना है ताकि धर्म की रक्षा हो सके। ये श्लोक बताता है कि हथियारों को इस्तेमाल करने के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले मुक्त हथियार, जिसका मतलब है वो हथियार जो चलाते समय हाथ से पूरी तरीके से छूट जाता है, जैसे कि सुदर्शन चक्र, तीर या पत्थर। दूसरे हैं अमुक्त, यानी कि वो हथियार जो हाथ से छोड़े नहीं जाते बल्कि हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं, जैसे तलवार, गदा। तीसरी श्रेणी में बहुत गजब के हथियार हैं जिसे मुक्ता मुक्त कहा जाता है। इसका मतलब है कि हथियार जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर हाथ से फेंका भी जा सकता है और हाथ में पकड़ कर भी लड़ा जा सकता है, जैसे भाला, जिसे आप फेंक कर भी मार सकते हैं और पास रहने पर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चौथी और सबसे एडवांस श्रेणी है यंत्र मुक्त। इसका मतलब है कि वो हथियार जो किसी मशीन या तंत्र या फिर किसी मैकेनिज्म के द्वारा उसकी मदद से छोड़े जाते हैं, जैसे तीर को चलाने के लिए धनुष यानी कि किसी यंत्र की जरूरत पड़ती है, जैसे आज के टाइम का बंदूक या मिसाइल। इस श्लोक में युद्ध लड़ने के 7 अलग अलग तरीके बताए गए हैं। प्राचीन काल में एक योद्धा को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि कई चीज़ें सीखनी पड़ती थी। इसमें धनुष हो गया, चक्र, भाला, तलवार, चाकू, गदा, और 7वां है हाथ से युद्ध करना यानी कि मल्ल युद्ध या कुश्ती। इसके बाद इन हथियारों के ज्ञान के आधार पर योद्धाओं की रैंक या फिर पद तय किए जाते थे। जो सैनिक इन 7 में से सिर्फ एक का युद्ध जानता था उसे गणक कहा जाता था। जो योद्धा 2 प्रकार के हथियारों में माहिर होता था उसे योद्धा की उपाधि दी जाती थी। अगर आज की सेना में देखें तो ये सिपाही और कमांडो जैसा फर्क है। जो व्यक्ति 4 प्रकार के युद्ध जानता था उसे भार्गव कहा जाता था,
लेकिन जो व्यक्ति इन सातों प्रकार के युद्धों में पूरी तरीके से मास्टर होता था, सिर्फ वही आचार्य कहलाने के लायक होता था। इसीलिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरुओं को इतना सम्मान मिलता था, क्योंकि वो इन सभी युद्ध को जानते थे। आपके सामने इस किताब का एक छोटा सा पृष्ठ आ रहा होगा, आप इसमें देखिए कि प्राचीन काल में किस किस तरह के और किस किस प्रकार के बाणों का प्रयोग होता था। आरामुख बाण का इस्तेमाल दुश्मन की ढाल को काटने या उसमें छेद करने के लिए किया जाता था। इसका मुख आरी जैसा होता था जो मजबूती से वार करता था। क्षुरप्र बाण देखने में उस्तरे की तरह बहुत तेज होता था और इसका मुख्य काम दुश्मन को हाथ काटना होता था ताकि वो अपना हथियार न चला सके। गोपुच्छ बाण का आकार गाय की पूंछ जैसा होता था और ये शुद्ध लकड़ी का बना होता था, जिसके मुख पर 3 अंगुल लोहे का कांटा लगा होता था। इसका इस्तेमाल सटीक निशाना मारने में किया जाता था। अर्धचंद्र बाण आधे चांद के आकार का होता था और ये बहुत खतरनाक था, क्योंकि इसका उपयोग दुश्मन का माथा या फिर गर्दन को काटने में किया जाता था, या फिर उसके बाण को और धनुष को काटने में किया जाता था। सूची मुख बाण का मुख सुई जैसा बिल्कुल बारीक और नुकीला होता था। पहने हुए लोहे के कवच या फिर मोटे वस्त्रों को भेद कर शरीर में घुसने के लिए होता था। भल्ल बाण काफी भारी और भाले जैसा होता था। इसका काम सीधे दुश्मन की हृदय यानी कि दिल को फोड़ना होता था, ताकि वो एक ही बार में उसे खत्म कर दिया जा सके। वत्स दंत बाण आकार बछड़े के दांत जैसा होता था और ये विशेष रूप से दुश्मन के धनुष की डोरी या फिर गुड़ को काटने के लिए बनाया जाता था, ताकि वो तीर न चला पाए। द्विभल्ल बाण के 2 मुख होते थे और इसका काम दुश्मन की तरफ से आ रहे बाणों को बीच से ही रास्ते में काटना होता था। कार्किक बाण का उपयोग दुश्मन के लोहे से बने बाणों को काटने के लिए किया जाता था। ये लोहे को काटने में सक्षम था। काकतुंड बाण कौवे की चोंच जैसा होता था और इसका इस्तेमाल उन चीजों को भेदने में किया जाता था जिन्हें भेदना मुश्किल हो। प्राचीन काल में सेनापति युद्ध की स्थिति, दुश्मन की संख्या और भूगोल यानी कि ज्योमेट्री को देखकर ये तय करते थे कि सेना को किस आकार में खड़ा किया जाना चाहिए। आपके सामने इस बुक का एक और पेज आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला है पद्म व्यूह। इस व्यूह का आकार कमल के फूल जैसा होता है। इसमें राजा या मुख्य सेनापति बिल्कुल बीच में सुरक्षित रहते हैं, जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं, और इसके चारों तरफ पैदल सैनिक घुड़सवारों की परत यानी कि लेयर्स होती थी, और ये एक बहुत ही सुरक्षित और डिफेंसिव फॉर्मेशन होता था जिसे भेदना मुश्किल होता था। गरुड़ व्यूह, ये एक बहुत ही आक्रामक व्यूह होता था जिसमें सेना को गरुड़ पक्षी के आकार में खड़ा किया जाता था। चोच यानी सबसे आगे तलवार वाले योद्धा होते थे। पंख यानी दोनों तरफ सेना फैली होती थी जो दुश्मन को घेरने का काम करती थी। इसका इस्तेमाल तब किया जाता था जब दुश्मन सामने हो और जोरदार हमला कर रहा हो। सकट व्यूह, सकट का मतलब होता है बैलगाड़ी या फिर गाड़ी। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पृष्ठतो भये सकट व्यूह, यानी जब पीछे से हमला होने का डर हो तब इस व्यूह को बनाया जाता था। इसमें सेनापति एक गाड़ी के आकार में होता था। इसमें पीछे का हिस्सा बहुत मजबूत रखा जाता था और राजा बीच में सुरक्षित रहता था। मकर व्यूह, मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। इसमें सेना मगरमच्छ के आकार में खड़ी होती थी। इसका मुंह, पैर और पूंछ बनाई जाती है। ये व्यूह तब बनाया जाता है जब नदी पार करनी हो या सामने वाला दुश्मन को निगलना हो, पूरी तरीके से खत्म करना हो। मगरमच्छ की तरह ये पकड़ बनाने में माहिर होती थी। 5वां है पिपीलिका व्यूह। पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। जब सेना को किसी सकरे रास्ते या फिर नैरो पाथ से गुजरना होता था तो वो चींटियों की तरह एक लंबी लाइन में चलते थे। इसमें योद्धा एक के पीछे एक चलते हैं ताकि अनुशासन बना रहे और दुश्मन को पता ना चल सके कि सेना कितनी बड़ी है। 6वां है सूची व्यूह। सूची का मतलब होता है सुई। जब दुश्मन भारी भरकम सेना को बीच से चीरना हो तो सैनिक एक पतली और नुकीली लाइन बनाते हैं, सुई की नोक की तरह। इसका काम दुश्मन के व्यूह या फिर दीवार में छेद करना और अंदर घुसना होता था। 7वां है अर्धचंद्र व्यूह। इसका आकार आधे चांद जैसा होता है। यह एक डिफेंसिव टेक्निक है। जब दुश्मन हमला करे तो ये व्यूह अपने आप में कर्व के अंदर फंसा लेता था और दोनों किनारों से घेर कर दुश्मन को खत्म कर देता था। 8वां है सर्वतोभद्र या दंड व्यूह। जब दुश्मन चारों तरफ से घेर ले तो सेना एक चौकोर डिब्बे के आकार में खड़ी हो जाती थी। इसे सर्वतोभद्र कहते हैं, यानी सभी दिशाओं में सुरक्षित। इसमें राजा बीच में होता था और सैनिक चारों दिशाओं में मुंह करके खड़े रहते थे। 9वां है चक्र व्यूह। ये सबसे मशहूर और जटिल व्यू है। इसमें सेना एक घूमते हुए पहिए की तरह खड़ी होती थी, जिसमें अंदर जाने का रास्ता तो दिखता है लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, भूल भुलैया जैसी होती है। बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ उसे पता होता है जिसे इसे बाहर निकलने का और तोड़ने का ज्ञान हो, जैसे अभिमन्यु इसी चक्कर में फंस गए थे। और इस किताब में ऐसी बहुत सारी तकनीक के बारे में, ऐसी बहुत सारी टेक्निक के बारे में बताया गया है, जैसे बाण किस आकार का बनाएं,
कैसे बनाएं। जैसे इस किताब में ये भी बताया गया है कि सामने वाले व्यक्ति के शरीर में कहाँ बाण से वार करें कि या तो वो बेहोश हो जाए, या फिर अगर हमें उसे पूरी तरीके से मारना है तो शरीर पर कहाँ वार करें कि वो तुरंत मर जाए, और कहाँ वार करें कि वो थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो, कहाँ वार करें कि वो सिर्फ मूर्छित हो जाए। जब आप इस किताब को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्राचीन काल में जो धनुर्विद्या का ज्ञान था वो सिर्फ धनुर्विद्या नहीं था, बल्कि बायोलॉजी का भी ज्ञान दिया जाता था कि शरीर के कौन कौन से हिस्से पर वार करना सबसे खतरनाक होता है, कौन कौन से हिस्से पर वार करने पर आदमी सुरक्षित रहता है। हमें शरीर का भी ज्ञान दिया जाता था धनुष के साथ साथ में। हमें मानव शरीर के अलग अलग हिस्सों का भी ज्ञान दिया जाता था बाणों के साथ में। सनातन धर्म की ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी किताबें हैं, ऐसे बहुत सारा रहस्यमयी ज्ञान है जिनके बारे में आपको नहीं पता है और नहीं बताया जाता है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।